औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो, एक बहुत बड़े मुगालते, बहुत बड़ी बिदअत का इज़ाला करना वाजिब समझता हूँ और उस शुबे और उस अक़ीदे की इस्लाह करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी बाज़ रवायात के अंदर है, कोई भी आलिम जो इल्म रखता है और मकाम तक़िया में भी नहीं है, तो उस पे वाजिब है कि जो भी बिदअत मुआशरे में देखे उसका इल्मी तौर पे रद्द करे, वरना वो भी गुनाह में शरीक होगा और खुदा न खास्ता खुदा की लानत का मुस्तहक बन जाएगा। बहुत सारी बिदअत, बहुत सारी गुमराहियाँ जो हमारे मुआशरे में ख़ुसूसन मीडिया के दौर में जो सामने आती हैं, यकीनन सब आकिल बालिग मुकल्लफीन का वजीफ़ा शरई है कि दलील से उसको रद्द करे, या अगर कोई बात कबूल करे तो दलील से, और एज ए वाजिब किफ़ाई है कि कुछ लोग उसका रद्द अगर कर दें ताकि सब लोग गुनाहगार ना हों। अगर कोई भी रद्द नहीं करेगा तो ये गुमराही आगे फैलती रहेगी, दूसरे लोग भी गुमराह होंगे और नई अनिल मुनकर न करने वाले भी सब गुनाहगार शुमार होंगे। तो एक बात जो की गई आम तौर पे मुमकिन है पहले कोई ये कहे कि ये तो अफवाह है, ये है, लेकिन एक वीडियो की शक्ल में जब सामने आई कि अली को अल्लाह कहा जा रहा है और इसकी निस्बत शहबाज कलंदर की तरफ दी जा रही है। अली अल्लाह अज़ल गुफ्तम कलंदर की तरफ दी जा रही है। फिर वाक़े ऐसी निस्बत शहबाज कलंदर की तरफ देना मैं समझता हूँ ये मुजर्रद इफ्तरा है, क्योंकि शहबाज कलंदर की जो शख्सियत है वो एक आलिम भी थे, फ़क़ीह थे, फ़लसफ़ी थे, शायर थे, रूहानी कमालात भी रखते थे, तबलीग दीन में उनका काफ़ी किरदार है। ये अलग बात है कि अब जो लोग वहाँ जिनके हाथ में ये चीज़ें आ चुकी हैं उन्होंने इन चीज़ों का एहतमाम नहीं किया। जो वहाँ लोग जाते हैं उनकी तरबियत का ख़ास एहतमाम नहीं है, उनको खुली छुट्टी दी जाती है, ये और बात है, लेकिन ख़ुद उनकी शख्सियत जहाँ तक मेरे इल्म में है बेदाग है, बल्कि दीन की तबलीग में उनका किरदार है। दूसरी बात जो है इस मकाम पे वो ये कहना चाहता हूँ कि उनकी तरफ ये निस्बत देना गलत है। किसी किताब में जो उनकी लिखी हुई हो, मोतबर किताब, उस किताब में ऐसा हवाला मिल ही नहीं सकता और ये चीज़ बाइद है, उनकी तरफ ये निस्बत गलत दी गई है। दूसरी बात जो यहाँ करूँगा, ये जो निस्बत अली अल्लाह की दी गई है ये वो कुफ्र है या शिरक है कि जिससे चश्म पोशी कतअन करना जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान ने वाज़े कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाहु समद वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। कुरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अल्लाह का कोई हमसर नहीं, और यही सूरह तौहीद है। और अल्लाह के रसूल बता के गए इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु मिन बादी अबदा, कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत, जब तक दोनों से तमस्सुक रखोगे। तो ये जो शेर पेश किया जा रहा है ये किताब के भी खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ है और मासूमीन के फरमान के भी खिलाफ है, लिहाजा गुमराही यकीनी होगी इस शेर के जरिए से। जिसने ये बात की, इतनी बड़ी गुमराही की बात जो है, और फिर मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आके करना, मेरा कत्ल ये मकसद नहीं है कि फ़ज़ाइल अहले बैत न पढ़े जाए। फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ना इबादत है, जिस्मानी शिफा भी है, रूहानी शिफा भी है। जो मोतबर फ़ज़ाइल हैं आयात और रिवायात की रोशनी में वो इतने ज़्यादा हैं कि हम उन तक पहुँच ही नहीं सकते, हम उनको दर्क ही नहीं कर सकते। जो मौजूद है वो आटे में नमक के बराबर है, उन्हीं को पढ़ा जाए वो कम नहीं है। चाहिए कि ऐसी बातें की जाएं कि जो दीन का ही बेड़ा गर्क कर दें। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में कुर्बानी के जो तमाम कुर्बानी उसको ही ज़ाया कर दे, अंबिया की मेहनत को ज़ाया कर दे। अंबिया किसकी तौहीद के प्रचार के लिए उन्होंने पत्थर खाए और ज़ामतें उठाई और कत्ल हुए, किस दीन के लिए अइम्मा ने जो है वो कैद खानों में जिंदगी गुजारी, उनको जहरें दी गई। आज तक उलमा और मोमिनीन जो इतनी कुर्बानियां दे चुके हैं वो किस मकसद के लिए? उसमें मकसद दीन की बका है, और दीन में पहली चीज अकीदा तौहीद है। अगर अकीदा तौहीद को ही खत्म कर देना है तो फिर बाकी दीन में क्या बचता है? ये कौन सी बात मिंबरों पे की जा रही है?
इसकी जितने भी कोई दिफा करना चाहे, जिस रंग से करना चाहे, जो दिफा करेगा इस नजरिए का वो भी इस नजरिए का कायल शुमार होगा। और जो उठ के दाद दे रहे हैं और जो बाद में ये वीडियो आगे जा रही है उसको लाइक कर रहे हैं और उसको इस नियत से शेयर कर रहे हैं कि ये बात ठीक है, वो भी इस्लाम से निकल चुके हैं। अगर उन्होंने तौबा नहीं की तो वो या शिर्क के दायरे में चले गए या कुफ्र के दायरे में चले गए। और तमाम फुक़हा का इसमें इत्तेफाक है, उसका मुर्तद है वो शख्स। एक मुर्तद फित्री है, एक मिल्ली है। अगर वो उसके आबा माँ बाप दोनों मुसलमान थे तो मुर्तद फित्री है। इसका हुक्म अगर इमाम के पास हुकूमत हो या मुजतहिद जामे शरायत के पास तो उसका हुक्म कत्ल के अलावा कुछ नहीं है। अगरचे खुदा और अपने दरमियान वो तौबा कर ले, वो और बात है कि खुदा तव्वाबुर रहीम है, वो तौबा कबूल कर ले और उसको बख्श दे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उसका हुक्म कत्ल होना है अगर हुकूमत हो। और अगर हुकूमत नहीं है तो रोज़े क़यामत उसका हिसाब होगा। किसी और को इजाज़त नहीं कि उसको कत्ल करे। फ़कीह मुजतहिद हाकिम शरी जामे शरायत मबसूत और जहद वो उसको कत्ल का हुक्म दे सकता है, या इमाम या नबी अलैहिस्सलाम दे सकते हैं। और ऐसे बंदे का तरका तकसीम कर दिया जाएगा, ज़ौजा को फौरन जुदा हो जाना चाहिए। लिहाजा जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आगे ये बात जा रही है और इस बात को पसंद कर रहे हैं तो वो भी शिर्क मुर्तकिब हो रहे हैं, वो भी कुफ्र। इतनी आयात कुरानी आने के बावजूद कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम कहा गया, बहुत बड़ा जुल्म है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि खुदा शिर्क को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसके लिए जो गुनाह चाहेगा माफ कर देगा। तो इतनी वाज़ेह आयतें, कुरान से दूरी की वजह से ये गुमराही है। लोग कुरान का अगर तर्जुमा पढ़ते होते, मासूमीन के फरामीन को जानते होते, तो ऐसी गुमराही की बातों पे दाद देना तो दूर की बात, उस बंदे को नीचे उतारा जाता कि कौन सी तुम जहालत की बातें कर रहे हो। लिहाजा मेरा मकसद किसी की जात पे तनकीद नहीं है, या किसी के जो मुस्बत काम है या जो उसने अच्छी एक तबलीग की है उस पे मेरा कोई एतराज नहीं, उसके हम तायीद करते हैं और दाद देते हैं। अगर कोई मजलूमियत अहले बैत का दिफा हुआ है या फज़ाइल अहले बैत का प्रचार हुआ है, लेकिन जहां शिर्क की बात आएगी, जहां दीन के कवानीन जो साबित है उनकी धज्जियां उड़ाने की बात आएगी, जहां लोगों को गुमराह करने की बात आएगी, वहां जो बंदा खामोश रहेगा वो भी मुजरिम है और जो बंदा तायद करेगा वो भी गुनाह में शरीक है। और ये छोटा गुनाह नहीं, ये शिर्क और कुफ्र का गुनाह है। और रिवायात में जिसने किसी एक शख्स को गुमराह किया, खुदा उसको नहीं बख्शेगा जब तक कि उस शख्स को वो हिदायत न दे दे, इल्ला कि जिस शख्स ने तौबा कर ली हो। हाँ, खुद भी तौबा और दूसरों को भी तौबा करवाए जिनसे उसने ये अकीदा मनवाया है। तो लिहाजा कुरान की आयत को पढ़ा जाए, शुरू बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नबी अलैहिस्सलाम जो रसूल इस्लाम है, जो सैयदुल अंबिया है, जो अली के भी मौला हैं, अली जो कहते हैं कि अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं, वो रसूल इस्लाम जो गदीर पे अली को मौला बना रहे थे, अली को आका बना रहे थे, तो क्या नऊज़ बिल्लाह अगर अली अल्लाह थे तो रसूल किसके दीन की तबलीग कर रहे थे, किसकी तौहीद की तबलीग जो गदीर से पहले कर रहे थे। इतनी बड़ी गुमराही की बात करना और फिर उस पर खामोश लोगों का रहना और फिर दाद देना और उसको लाइक करना, इससे बड़ी गुमराही मैं नहीं समझता। और अगर मैं भी इसका रद्द न करता, मेरे सामने जब वीडियो ये आई तो मैं भी रोज़े क़यामत खड़ा किया जाता उन लोगों के साथ कि जिनको इल्म है कि ये वाज़ेह गुमराही और शिर्क है और कुफ्र है, और फिर उसको वो रद्द नहीं करते हैं। खुदा हमारी कौम को और तमाम मिल्लत इस्लामिया को हिदायत दलील से समझने की तौफीक दे, बात को दलील से कबूल करना, दलील सही, दलील कतई हो अकायद में खसूसन, और दूसरी तरफ उसको अगर रद्द भी करें तो दलील के साथ रद्द करें। लिहाजा जो भी लोग अहले बैत के फरामीन से दूर जाते हैं या कुरान से दूर जाते हैं वो गुमराह हैं, चाहे उनकी गुमराही की निस्बत ज्यादा है या कम है। उस गुमराही का इलाज फकत इन्हीं दो चीजों में है। और रसूल इस्लाम का वो 73 फिरकों वाली हदीस जो मशहूर मुसल्लम है कि सब जहन्नमी जाएंगे, वो जरूरी नहीं वाकई ये फिरके, इस फिरके में भी जो लोग इस कदर गुमराही करेंगे वो उनको शफाअत अहले बैत नसीब नहीं होगी। खुदा हम सबको हिदायत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।